सुना होगा ना, तारीख रही है बेटियों की। हजरत खालिद बिन वलीद जंग में एक दिन टोपी भूल गए थे, पता है ना। जंग में, बात समझ रहे ना सारे लोग, जंग में टोपी भूल गए थे तो इधर बीवी सोई, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। फरमाने लगे तुम सो रही हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में, दुश्मनों के बीच में फंसा है। गालिबन ये ख्वाब हजरत अबू बैदा इब्न जर्राह ने देखा कि तुम सो रहे हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में है। आंख खुली, जल्दी से दस्ता तैयार किया, फौरन खालिद बिन वलीद की मदद के लिए भेजा। इधर बीवी ने निगाह डाली, देखा टोपी रखी हुई है। कहते ये टोपी तो कभी खालिद छोड़ते नहीं है, आज कैसे रह गई। जल्दी जल्दी टोपी उठाई है, दिल की धड़कनें तेज थी। अल्लाह मेरे खालिद की खैर करना, आज बिना टोपी के गए हैं जंग में, दुश्मनों के बीच में खालिद घिरे हैं। इधर अबू बैदा बिन जर्राह का दस्ता, उधर बीवी के हाथ में टोपी। आप नकाब पहन के तेजी से घोड़ा तोड़ा रखी थी। देखा दस्ते ने जाता हुआ, ये खातून कौन है। अबू बैदा ने कहा पकड़ो इस सवार को, देखो तो सही ये कौन जा रहा है। लोग दौड़ करके गए। हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी ने कहा ठहर जाना, मेरे करीब मत आना, मैं कोई और नहीं बल्कि खालिद बिन वलीद की बीवी हूँ। कहा कहाँ जा रही हो। कहा खालिद अपनी टोपी भूल गए हैं, वो देने जा रही हूँ। ये लोगों ने कहा था हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। खालिद बिन वलीद की बीवी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, इसमें हुजूर के बाल हैं और ये हमारे घर रहते हैं, हमें पता है इनका अदब कैसे किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। तारीख रही हमारी बेटियों की, और टोपी लेके खुद गई। जिस दुश्मन के जत्थे में खालिद डर छुपे थे, दबे थे, घिरे थे, उसकी जब जाकर के सफे पलटना शुरू की, खालिद अपनी तलवार भूल गए, बीवी को देखने लगे और बीवी नकाब में थी। आपने फरमाया कौन है ये जवान जिसकी तलवार थमती नहीं और तलवार के आगे कोई टिकता नहीं। हल्के से नकाब सड़काया, मुस्कुरा के कहा खालिद मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं। कहने लगे ये महारत कहां से। कहने लगी सुनो खालिद, कल तक टोपी तुम्हारे पास रहती थी, आज टोपी मेरे पास रखी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये थी मेरी कौम की बेटियां, आज भी बेटियां हैं। और ये बीमारी फैल कहां से रही है। तुम्हारे ट्यूशन, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज की गलत मलत तालीम से फैल रही है। हम इसके मुखालिफ नहीं कि बेटियां MBBS ना बने, हम तो दुआ करते हैं हर बेटी MBBS बने। लेकिन बात बात पे बंदूकें निकालने वालों, बात बात पे तमंचे निकालने वालों, क्या तुमने अपनी कौम के बच्चों के लिए कोई CBSE कॉलेज कायम किया, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया? क्या तालीमी मयार है तुम्हारा? कौम के लिए क्या किया? 11 लाख झगड़े में उठा के फख्र से कहते हो पैसा चला तो चला, गया तो गया, इज्जत बच गई? नहीं, इज्जत नहीं बची, कसम खुदा की आज इज्जत गई है, सिर्फ तेरी गई है, कल तेरे घर की चली जाएगी। इस पैसे को सही जगह लगाओ, बच्चों को तालीम दिलाओ, स्कूल कॉलेज कायम करो और दुनिया को बता दो मोहम्मद के गुलाम किसी के मोहताज नहीं होते हैं, जो चाहते हैं अपने दम पे करके दिखाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी रखो। हाँ, अगर कोई कह देता है ना तुम्हारी बेटी फला के साथ थी, कहता चुप कर, मेरी बेटी पे दाग लगा रहा है, मेरी बेटी की तो तस्वीर नहीं छूटती हाथ से, किसी से कह भी नहीं सकते फला जगह देखा है। वो खुद ही मुजरिम बन जाता कहने वाला। जब भाग जाती है कहता कर यूसुफ साहब कोई तावीज दे दो, रात रात में आ जाए। फिर रात रात में लौटा के ला रहा है। राना अबरार साहब कोई तस्बीह बता दो कि बेटी आंख खुले तो सुबह खाट पे बैठी हो। तेरे 22 साल की गलतियों पे एक तावीज पर्दा डालेगा? तेरी 22 साल की गलतियों पे तस्बीह पर्दे डाल लेगी?
जो बोया है वो काटना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं MBBS बेटियों को बनाओ, लेकिन ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहां पढ़ने वाले भी बच्ची हो, पढ़ाने वाली भी लड़कियां हो। ऐसी जगह ट्यूशन पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी लड़की हो, पढ़ाने वाली भी लड़की हो। लेने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा। ये नहीं कि घर से चली गई तो स्कूल में है, जाके देख कहां गुल खिला रखी है। कितनी बेटियों ने बाप के मुंह काले कर दिए। अल्लाह की कसम बेटियों से कहना चाहूंगा, अगर सर से दुपट्टा सरकने लगे तो याद रखना तेरे गले में तो फंदा था फांसी का, हुजूर ने फंदा निकाल के दुपट्टा पहनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत। हुजूर ने फंदा निकाल के दुपट्टा पहनाया। आज ये दुपट्टा उतरने लगे तो याद रखना तुझे तो जीने का हक नहीं था। हुजूर आए तो तुझे जिंदगी मिली है, हुजूर आए तो जिंदगी मिली है। उन नौजवानों तुमसे भी गुजारिश है, कई सारी बातें एक हंगामे मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरे हिसाब से वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन बात एक और कह जाऊं। लोग कहते हैं बच्चे गाली बड़े बकरे, घर के हालात बेहतर करो बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। घर के हालात अच्छे करो बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। और निकाह के बाद की जिंदगी जो है ना, ये बड़ी प्यारी जिंदगी है, अगर शर्त है इसे सुकून से गुजारा जाए, सुकून से गुजारा जाए। एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। कल एक बारात जाएगी, कल एक घर आबाद होगा। हाँ, मगर याद रखना दुल्हन की वीडियो मत बनने देना। मैं घर वालों से गुजारिश करूंगा, किसी वीडियो मेकर के जरिए दुल्हन की वीडियो मत बनने देना। हालात ये हैं, हालात ये हैं, हालात ये हैं। दूल्हा बाद में देखता है, कैमरे वाला पहले देख लेता है। हाँ, फिर उसके बाद वो बदतमीजी चलाई जाती है कौम के आगे। तुम्हें पता है अब तो हम लोग ना मैरिज हाल से रुखसत कर रहे हैं बेटियों को, मैरिज हाल से। अल्लाह तौफीक देना, अपनी बेटियों को घर से रुखसत करना। खाना कर दो मैरिज हाल में, दावतों का इंतजाम कर लो, लेकिन बेटी अपनी चौखट से रुखसत करना। इसलिए कि जब वो उस घर से जाएगी ना, तो उस घर की दीवारों ने उसे सजदे करते देखा होगा, उस घर की छत ने उसे कितनी रातों में रोते देखा होगा, उस घर की जमीन गवाह होगी। ये वो है जो रातों को उठ उठ के मुसल्ले बिछाती थी। उस घर का एक एक गोशा कहेगा, मालिक आज वो घर छोड़ रखी है जो रातों रात मुझे आबाद रखा करती थी। जब ये घर से रुखसत होगी तो अकेली नहीं आएगी, दीवारों की दुआएं साथ होंगी, छतों की दुआएं साथ होंगी, जमीन की दुआ साथ होगी, हवा की दुआ साथ होगी। अकेले नहीं आएगी, बल्कि उसके दामन में रब का करम भर के लेके आए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हालात है। हम बेटियों को घर से रुखसत नहीं करते, मैरिज हाल से कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे तो घर से बेटियों को रुखसत करें, घर से रुखसत करें। और दूल्हा से भी गुजारिश है, 2 रकात ये सिर्फ आज ही नहीं पढ़ने हैं, अल्लाह तौफीक दे तो बार बार पढ़ते रहे। मैं आप ही के उपराले में एक जगह नमाज पढ़ाता था, नाम नहीं बताऊंगा, समझ जाओगे, मशहूर है वहाँ की। हाँ, मगर इतना पता है ना, 2 भाई आए एक साथ दूल्हा बन के, एक ही घर में 2 लोग थे ना। तो जब आए ना तो भैया अल्लाह खैर करे ना, वो जो नियत बांधी है उसने, तो मैं कभी उठूं कभी बैठूं, पता ही नहीं चल लिया कब सलाम फेरेगा। दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा है। मैं तो चलो था इमाम मन के भाई करता रहे, हाजी मौका मिला है, शाम भी हो जाएगी, कर तो सजदा ही रहा है ना, मैं क्यों रोकता उसे भाई तू सजदा ना कर। तो जो बरातिये थे वो थक गए, बोले बे कब फेरेगा सलाम, तो एक सजदे में से कह रहा ना आपका आखिरी सजदा है। ये 2 रकात आज ही नहीं पढ़नी है। रब से रिश्ते मजबूत करो। क्या मतलब है इस 2 रकात का पता है तुम्हें? रब का शुक्रिया अदा कर रहे, मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमें सेहरे वाला दिन दिखाया है। हाँ, तूने हमें सेहरे वाला दिन दिखाया है, तूने खुशियां दी हैं। जिस दिन का माँ को इंतजार था वो दिन आ गया, जिस दिन का बाप को इंतजार था वो दिन आ गया, जिस दिन का खानदान को इंतजार था आज वो दिन आ गया। कर यार सजदा, और ये सजदा भूल ना जाना। कल जब बीवी आ जाए घर में, अगर तंगदस्ती दिखाई दे, उसका दुपट्टा बिछा, कहना यार अब तेरे महबूब की उम्मत की बेटी लेकर के आया हूँ, इसके नसीब से रोजी दे दे। मेरा ईमान कहता है हाथ नीचे बाद में आएंगे, रिस्क पहले दे दिया जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रिश्ते कमजोर हो गए रब से, कहते बहुत दुआ मांगी कबूल ही नहीं हुई, कबूल ही नहीं हुई। मैंने कहा अजीब बात है, कहता कबूल ही नहीं मांगी कैसे? कभी जुम्मे में देखियो कैसे मांगते। चैनल वालों जरा सुनो, तुम भी हुजूर के उम्मती हो, सिर्फ चैनल वाले नहीं हो। कभी मस्जिद में जाके देखिए, है 2 लास्ट की पढ़ के ना हाथ यहां तक सीधे नहीं आते, और कट सबसे पहले चप्पल देखने भाग गया, और उसकी भी फिक्र ठीक है भाई,
ऐलान होता, कोई इमाम साहब के ही ले गया। कहते फिर जब पहुंचाने जावे तो कहते धोखे से आ गई थी। मेरी समझ में बात नहीं आती, अंधा आदमी जिसकी आंखें ना हो ना, उसके आगे ना उसके जैसी 10,000 चप्पलें रख देना, वो पैर डाल के बता देगा ये मेरी नहीं है। पैर बता देता जूती किसकी, ये तू घर गया। एक तो 3 दिन बाद लौटाने आया और पूछा भाई अब तक कहां था, कहने लगा मैं रिश्तेदारी में पहन गया। बोले पता चला वापसी में ऐलान हो रहा था हजरत तुम्हारी जूतियां थी। तो मैंने कहा खाला के घर घूमी आया पता ही नहीं चला। तो ये हमारी नमाजें हैं, ये हमारे रब से रिश्ते हैं। मस्जिद जाएंगे तो चप्पल चुरा लाएंगे, दुआ करेंगे तो यूं मारेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो सब झाड़ के देखेंगे, बड़ी धूल है यहाँ पे। अल्लाह कहता मैं इस गर्द के साथ तो नमाज पढ़ लूंगा, सुन लूंगा, कबूल करूंगा तेरी, इस गर्द के साथ तेरी इबादत कबूल तो कर लूंगा, लेकिन तेरे दिल में जो गर्द है ना, मैं इसके साथ तेरी इबादत कबूल नहीं करूंगा। वो कौन सी गर्द है बताऊं? वो गर्द क्या है? जुम्मे का दिन आता, बेटे से कहता जा देख का चचा कौन सी मस्जिद में गया। कहा क्योंकि जिसमें वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये हालात है हमारे, ये हमारी कौम है, मरेगी ना तो क्या होगा? कोई नहीं बचाने वाला। अगर समझते हो खालिद बिन वलीद आएंगे तो मैं कहता हूं नहीं आएंगे, और अगर तुम सुधर गए तो खुद मुस्तफा मदीने से आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्तें खुद बदलो। कह रहा अगर भाई जाएगा तो नहीं जाऊंगा। एक तो फोन करके कह रहा मुझसे बकरीद पे कि हजरत एक मसला पूछना। मैंने कहा कोई अहम होगा? कह रहा कि जिस हिस्से में मैंने हिस्सा कराना जिस जानवर में, उसमें मेरे भाई साहब का भी हिस्सा, लेकिन मेरी उनसे नाराजी है, कुर्बानी हो जाएगी ना? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान भी हो, क्या बात है? पहले अपने आप को देखो ना, हम कर क्या रहे हैं? कहता उस मस्जिद में नहीं जाऊंगा जिसमें भाई है, अलग जाऊंगा। भाई ने इतना बिगाड़ा तेरा, और खुदा के वास्ते एक जगह खड़े हो जाओ। मस्जिदों को लेकर के झगड़ों की जड़ ना बनाओ। एक मदरसे को लेकर अभी गोली चली है, 3 लोग मारे गए। एक मस्जिद में पंखे को लेकर गोली चली, उसमें भी एक बंदा मरा। हमें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पार्टी बंदी करने आते हैं या अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हैं? हाँ हाँ, जिनकी जेब में पावर होती है, जब वो आते तो यूं चप्पल बजाते आते हैं, पता चल जाए ठेकेदार आ रहे हैं, जमींदार आ रहे हैं, गरीब सिमटने लगता है। जाइए साहब अगली सब में जगह के, जब ये अंदर जाके बैठता है यूं कॉलर करता है। जब तू मस्जिद में जूते बजा के आया, अल्लाह तब भी देख रहा था। जब तूने कॉलर खड़ा किया, अल्लाह तब भी देख रहा था। जब तूने मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, खुदा तब भी देख रहा था। जब 2 रकात पढ़ के तू पलटा, खुदा तब भी देख रहा था। जब घड़ी देख करके तूने इमाम को घूरा, खुदा तब भी देख रहा था। जब तूने जल्दी को कहा, खुदा तब भी देख रहा था। जब तू मस्जिद से पलटा, खुदा ने कहा फरिश्तों इससे जरा पूछो तो सही, ये नमाज पढ़ने आया था या मुझे डराने के लिए आया था, अपनी पावर दिखाने आया था? इससे कहो अगर ये बचना चाहता है तो घमंड खत्म करे, तकब्बुर खत्म करे और यहाँ के नीचे बैठे। खुदा की कसम ये झगड़े की जगह नहीं, ये वो है जिसके बारे में कहते हैं एक ही सब में खड़े हो गए। मैं मुंह तो आयाज, ना कोई बंदा लगा ना कोई बंदा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान इबादी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान। अब झगड़े खत्म करो, ये फाइनल है, मशवरा नहीं है, ये बचने की तजवीज़ है। जैसे कैंसर के लिए हर सिगरेट पीने वाले की डिब्बी पे लिखा होता है, ये सेहत के लिए हानिकारक है। मसाले के पैकेट पे लिखा होता हानिकारक है। अब ये मौलवी का मशवरा नहीं है, ये आगाही है और तुम्हें खबरदार किया जा रहा है। अगर इन झगड़ों से ना निकले ना तो आने वाले 10 सालों में भारत में तुम्हारा नाम तक नहीं रहेगा। हाँ, अगर तुमसे कोई मौलवी कह के गया ना गरीब नवाज बचाएंगे, तो गरीब नवाज उसी को बचाएंगे कम से कम जो हाथ पैर मारे तो। हाँ, और उन्हीं के बनाई हुई कौम में जो दीवारें खड़ी करे उसकी तकलीफ गरीब नवाज को नहीं है। जब तुम किसी कमजोर पे लठ लेके चलोगे गरीब नवाज को खबर नहीं होगी। अपनी पावर यतीमों पे दिखाओगे गरीब नवाज को खबर नहीं होगी। वो कहेंगे जब हमने 90 लाख को पहले कलमा पढ़ा लिया, तुम खाली करो, हम फिर से 90 लाख बना दें। सुभान अल्लाह। वो फिर से 90 लाख बना लेंगे। है आया यूरी सोता तार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हें खत्म करके तुमसे बेहतर लोग लाए जाएंगे, ये याद रखना।
ये गलत नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। नौजवानों, अपना पैसा याची बदमाशी पे ना उड़ाओ, जब भी लगाना है जायज़ जगह लगाओ। पैसा बहुत मेहनत का होता है, बहुत मेहनत का होता है। और खुदा के वास्ते ये शौक वो कम करो, अब काम में ज़्यादा वक्त दिया करो। अभी एक गाड़ी 100 फीट पहाड़ से नीचे गिरी, 5 लड़के उसमें ख़त्म हुए हमारे इलाके के। हाँ, ऐसा ऐसा लड़का, अभी एक लड़का जो उसमें ख़त्म हुआ है ना, 50 लाख सुना है, उसके रिश्ते में उसे मिले थे। तुम अपने शौक के लिए थार गाड़ी ली, घूमने निकल गए, तुम्हें पता है तुम तो एक झटके में गिरे मर गए, लेकिन तुम्हें पता है माँ बाप हर दिन मरेंगे, हर सुबह मरेंगे, हर शाम मरेंगे, जी जी के मरेंगे, वो मर मर के जिएंगे। वो अपनी फिक्र हो ना हो, कम से कम माँ बाप की फिक्र रखो। बिला वजह के शौक ना करो, काम से घर से निकला करो। अब हवाएं तुम्हारे खिलाफ है, गलत नहीं कह रहा हूं, रोड पे संभल के चलो, एक एक गाड़ी तुम्हारे खिलाफ है। बच रहे हो, खुदा का करम बचा रहा है, खुदा का करम बचा रहा है। इसलिए अब नाजायज शौक खत्म करो, जायज कामों के लिए घर से निकलो। अगर नहीं है कोई काम तो घर में बैठे रहो, लेकिन बाहर न जाओ, बाहर न जाओ, कम से कम खुदा को राजी करो। आज सच ये है, मैं दुआई मांगनी नहीं आती, गए खटपट उठाए चले आए। यार किसी दिन मस्जिद में जाके जिद करके बैठ जाना, या अल्लाह उस दिन जाऊंगा निकल के जिस दिन तू मांगी मुराद दे देगा। फिर हम नहीं जानिए तुझे मिलता कैसे नहीं है। जिद करके तो बैठ, एक दिन जिद्दी हो जाकर नहीं जाना जब तक देगा नहीं, बेशक फिर देख कैसे नहीं मिलता है। कहते हैं अल्लाह दे दिए भाई, दे दिए अल्लाह, बच्चे बीमार हैं, बकरी बीमार है, और थोड़ा सा खेत को पानी लगना, करम कर दी, बारिश कर दी, ऐसे तो दुआ मांग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी फरमाइशें सुना रहा खड़े होके। कभी ये भी कह के मांग, या अल्लाह तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा, तेरे लिए मेरे लिए तेरे सिवा कोई चौखट ही नहीं है। मुझे पता है मेरे गुनाहों की हद नहीं, तेरे कर्म की हद नहीं है। मैं गुनाह करने से नहीं रुकता, मगर तू भी तो बेहिसाब माफ करता है, दे देना रब। कभी ये कह के मांगना ना, खुदा की कसम उसका दरियाए कर्म जोश में आया ना, इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। बेशक मांगेंगे रब से ऐसे ही, ऐसे ही मांगा करो अल्लाह से, और जब मांगो तो वो देता भी है, देता भी है। वक्त ज्यादा हो रहा है, बस कोशिश यही रहेगी हमें अपने आप को बदलना है, हसद खत्म करो। सच बताएं, जब हम कभी निकलते हैं हिंदुस्तान में ना, किसी घर पे झंडा लगा हो और ईंट लगती हो ना, तो दिल ठंडा होता है कि मदीने वाले के गुलाम का घर बन रहा है। कहीं भी निकले तो एक चौक ईंट देख के हम खुश हो जाते हैं, हुजूर के गुलाम का घर बन रहा है। आज ये बुनियाद खोदने पे लगा है। खत्म करो ये नफरत है, और ये नफरत है सिर्फ हसद की वजह से। शेख सादी कहते हैं हासिद का कोई इलाज ही नहीं है सिवाय मौत के। उसका इलाज यही है कि वो मर जाए, वरना उसके हसद से तो किसी का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, और अपना कुछ बचने वाला। तो हसद नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करें। इस बार घर सजाया, अगली बार दिल भी सजाना है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। झंडे बाद में उठाएंगे, माँ को पहले राजी करेंगे। नारे बाद में लगाएंगे, बाप को पहले राजी करेंगे। जुलूस बाद में निकालेंगे, सगे भाई को पहले राजी करें, अपनों को राजी करें। अल्लाह हर जवान को ये दिन दे, ये खुशियों के मौके दे। ये भी ऐद करो, निकाह हमारा होगा, बातें मदीने वाले की होनी है। सुभान अल्लाह। ये भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की उम्र में बरकत अता करे, जिन्होंने इस महफिल को सजाया है, जिन्होंने इस महफिल को मुनक़िद किया। और अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे, जिसने शुरू से आखिर तक हुजूर की बैठ के सुकून से बातें सुनी है। आमीन। कोई देखे न देखे, हुजूर देख रहे गए। बस व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया। शादी हो किसी की, बातें तुम्हारी होनी है। जनाजा हो किसी का, बातें तुम्हारी होनी है। बिल्डिंग किसी की पूरी हो, बातें तुम्हारी होनी है। तरक्की कोई करे, बातें तुम्हारी होनी है। महफिल में कोई भी बैठा हो, बातें तुम्हारी होनी है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने इतना लंबा चौड़ा, इतना बुलंद तुम्हारा जिक्र किया है। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल